महाभारत का प्रसंग जो बताता है कर्मों का फल इंसान के हाथ में नहीं है। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है, यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी न हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी मुश्किलों से भरपूर था। वह खेती करता था और परिश्रम से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक पासवर्ड खुदाई करते समय एक सुनहरे पत्थर की पुरानी पोती निकली। वह पत्थर बहुत ही सुंदर और चमकदार था। रामू ने उसे देखकर समझा कि यह बेहद मूल्यवान हो सकता है, इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाकर रख दिया। अगले दिन गांव में एक शिक्षाविद आया और रामू के घर की यात्रा करने लगा। वह देखकर हैरान हो गया कि रामू के घर में इतने सारे सुंदर और मूल्यवान पत्थर क्यों रखे हैं। उसने रामू से पूछा कि ये पत्थर क्या है और उनकी कहानी क्या है। रामू ने उसे सब सच्चाई बता दी। उसने कहा, यह पत्थर मेरे खेत में खुदाई करते समय मिला था। मैंने सोचा कि यह मेरी किस्मत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि किस्मत में ही सब कुछ नहीं होता। मेरी मेहनत, संघर्ष और परिश्रम के बिना यह पत्थर भी मेरे लिए कुछ नहीं है। शिक्षाविद ने रामू के विचारों को सुनकर अच्छा लगा। वह उसे यह सीखने का मार्गदर्शन देने लगा कि किस्मत सिर्फ एक अंश होती है, लेकिन मेहनत और संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। रामू ने उस पत्थर को वापस अपने खेत में ले जाकर खुदाई की मेहनत करना शुरू किया। वह न तो थकता था और न ही हार मानता था। उसने अपने परिश्रम से खेत में बेहतरीन पैदावार प्राप्त की और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किस्मत तो एक अंश होती है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रामू ने अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता हासिल की, जो कि उसके हाथों में था।